बेसिक शिक्षा विभाग बहराइच की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। जरवल रोड बहराइच में जन समुदाय को शिक्षा व उसके महत्व समझाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर एक्टिविटी के अंतर्गत विकास क्षेत्र जरवल के ग्राम पंचायत तप्पे सिपाहा पंचायत भवन तथा जरवल रोड बाजार के समीप नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा नाटकों की संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से जनमानस में सरकारी स्कूलों में बच्चों को रोजाना स्कूल भेजने, धनराशि से बच्चों को यूनिफॉर्म, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, बैग आदि सुविधाएं दिलाने के लिए प्रेरित किया गया। टीम के सदस्यों ने स्थानीय भाषा बोली में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के दिलों में बालिका शिक्षा विषय पर बेटियों के प्रति संवेदना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी मासिक शैक्षिक प्रगति के बारे में शिक्षक से चर्चा करने की अपील की। कार्यक्रम के बीईओ जरवल संतोष सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने वहां उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि जिस दिन प्रत्येक गांववंशी शिक्षा के महत्व को समझकर जागरूक बनेंगे, उस दिन हमारे शिक्षकों को घर घर जाकर बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा। इस दौरान नोडल प्रभारी एआरपी कल्पना मिश्रा, मोहम्मद अहमद, रियाज अहमद, अब्दुल मोमीन सहित भारी संख्या में बच्चे व अभिभावक उपस्थित रहे। मटके बनाने, मिट्टी और पानी लेके आ जल्दी। पानी कौन लाएगा? पप्पा तुम रे? अरे पप्पा तो आप ही हो ना। लपड़ ही पड़ेगा बहुत जोर से। जा जल्दी पानी लेके। अरे जा। ठंडा बाबू लगा। अच्छा बाबू पानी निकाल। लीला बाबू पानी। हाँ, बीच मत बोलना। बाबू टेढ़ा कर दिया। अरे तो कहाँ हो बिटिया टेढ़ा को? अरे प्रधान जी राम राम। राम राम लल्लन भैया। अरे प्रधान जी सुबह सुबह हमरे द्वार। अरे कहाँ बताएं लल्लन, हाँ। हम तो जा रहे थे दरअसल बारात पे। अच्छा। लेकिन जाते जाते हाँ। तुम्हारी भौजी ने हमको दिया टोक। ठोक दिया? हाँ। अरे काहे से ठोका? बेलन से, डंडों से? अबे ठोक नहीं दिया, टोक दिया। अच्छा ठोक दिया। आज तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है कारे? नहीं प्रधान जी सही है। हाँ, और कहने लगी हाँ। कि लल्लन के वहाँ जाके हाँ। कोई बढ़िया सा घड़ा ले लिया। अरे प्रधान जी इतने घड़े बताओ कौन से चाहिए? अरे लल्लन कोई ऐसा घड़ा निकालो हाँ। जिसमें रात में पानी डालो हाँ। और सुबह बर्फ निकालो। अबे प्रधान जी। हाँ, कोई बढ़िया ठंडा पानी का प्रधान जी ये घड़ा देखो, हुआ क्या बनाया है? अब तुम्हें देख लो लल्लन। अच्छा तो प्रधान जी ये घड़ा ये लल्लन, हाँ। एक बात बताओ यार, हाँ तुम्हारे इधर वाले घड़े तो सब ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन ये 15-16 घड़े इधर टेढ़े टेढ़े दिख रहे हैं। अरे प्रधान जी ये सब खराब है। खराब है? हाँ। वो कैसे? अरे हुआ एक ही, जब मिट्टी कच्ची थी हाँ। तो मेरी लापरवाही की वजह से टेढ़े हो गए। ओ, मिट्टी कच्ची थी हाँ। और इनकी लापरवाही की वजह से घड़े हो गए टेढ़े। क्या हो गए बच्चों? हाँ, अच्छा तो एक बात बताओ, बताइए। तुम्हारी ये बिटिया पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाती? अरे प्रधान जी पढ़कर क्या करेगी? क्या करेगी? और का? अरे घर पर रहेगी, हमरा हाथ बटाएगी, और वैसे भी अगर इसकी शादी हो जाएगी वहाँ भी तो ये चूल्हा चौका ही करेगी। अभी कम लाने से क्या फायदा? अरे वाह, 2024 में भी हमारे भी जैसे लोग अवतार लेते हैं। ताली बजाओ भाई इनके लिए। इतनी बढ़िया बात बताई, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी लल्लन। आखिर लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत, हाँ। जब दूसरे घर जाके उन लड़कियों को चूल्हा चौका ही करना है। और का? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक बात कहें, हाँ, प्रधान जी। बुरा तो नहीं हाँ, मानो, अरे नहीं प्रधान जी बताओ। तुम हो हमारे गांव के हाँ। सबसे बड़े गधा। अब प्रधान जी हम गधा कैसे हो गए? वो ऐसे हो गए हाँ। क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं हाँ। कि आज हमारी बेटियां बेटों से भी ज्यादा नाम रोशन कर रही हैं। ओ भैया ऐसा क्या कर रही बेटियां? आहा, आज हमारे देश में हाँ। हवाई जहाज उड़ा रही है बेटियां, मेट्रो ट्रेन चला रही है बेटियां, अच्छा। सरकारी शिक्षक जैसे पदों पर बैठकर हाँ। इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवार रही है बेटियां। अच्छा। डीएम, एसडीएम और एसपी जैसे पदों पर बैठकर हाँ। अपने मम्मी पापा का मान बढ़ा रही है बेटियां। अच्छा। इतना ही नहीं, हाँ। देश के सर्वोच्च यानी सबसे बड़े पद हाँ। राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठकर अपने देश का गौरव बढ़ा रही है बेटियां। अरे प्रधान जी हमारे गांव में तो भेड़ बकरी चरा रही बेटियां। पूछ लो, रातों ना। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दरअसल तुम्हारी इस बात को सुन के हाँ। हमको अपने बप्पा की कहावत याद आ कहावत? अरे कौन सी गई। बता रही? हमारे बप्पा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमेशा कहावतें कहा करते थे। हाँ का? हाँ, तो तुम्हारे ऊपर जानते हो कौन सी कहावत फिट होती है? कौन सी बता रही? कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी करूंगा। अब प्रधान जी हम गधा तो भैंस कैसे हो गए? भैंस तो तुम हो ही नहीं सकते, हाँ। क्योंकि भैंस दूध देती है क्यों वही बच्चों तो। को? और तुम दूध दे नहीं सकते। हाँ। अरे तुम ठहरे महागधा। अरे बेवकूफ आदमी, इन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार चला रही है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन? हाँ। अभी कहा है प्रधान जी? अब ये भी नहीं जानते? नहीं। जानोगे भी कैसे?
गधा जो ठहरे। अरे निपुण भारत मिशन से मतलब है हाँ। बच्चों की प्रारंभिक, अब तुम प्रारंभिक भी नहीं जानते हो, नहीं प्रधान जी। जानोगे भी कैसे, गधा जो ठहरे। अरे भैया इसीलिए कहा था 2-4 अक्षर अगर पढ़ लेते तो शायद शिक्षा का महत्व समझते। तुम्हें पता है हाँ। इन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार निपुण भारत मिशन चला रही है। निपुण भारत मिशन। हाँ, और गांव गांव में इसके लिए सरकार ने खोले आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र। हाँ अच्छा। बच्चों क्या खोला, आंगनबाड़ी के हाँ, और आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्ति की आंगनबाड़ी दीदी। आंगनबाड़ी दीदी। हाँ, जानते हो हाँ। 3 साल से 5 साल तक के बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में हाँ। पढ़ाई करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री। हाँ, अरे भाई वाह। उन बच्चों को वहाँ पर आंगनबाड़ी दीदी बिल्कुल एक माँ की तरह देख रेख में रखती हैं। एक माँ की तरह। हाँ, उन अच्छा। बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराती है, अच्छा। 1 से 10 तक गिनती की पहचान कराती है। अच्छा। वो बच्चे छोटी छोटी आकृतियों को पहचानने और सीखने लगते हैं। अरे वाह। और इतना ही नहीं, हाँ। उसके बाद ये बच्चे जाते हैं प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल। और वहाँ की भी शिक्षा सरकार की तरफ से बिल्कुल। हाँ, और भैया उसके बाद ये बच्चे जाते हैं मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल। और वहाँ की भी शिक्षा सरकार की तरफ से बिल्कुल। फ्री। हाँ। अरे भाई वाह। और भैया इतना ही नहीं, हाँ। सरकार ये शिक्षा तो फ्री दे रही है, हाँ। इसके अलावा माता पिता यानी बच्चों के जो अभिभावक हैं हाँ। उनके खाते में सरकार डालती है 1200 रुपये। 1200 रुपए। अरे हाँ, वाह। और 1200 रुपए से जानते हो सरकार की क्या मंशा है? क्या मंशा है? बच्चों की ड्रेस बिल्कुल फ्री, अरे भैया ड्रेस फ्री। जूता मोजा बिल्कुल फ्री, अरे जूता मोजा फ्री। बस्ता बिल्कुल फ्री, बस्ता भी फ्री। और स्कूल की तरफ से हाँ। दोपहर का गर्मा गर्म खाना भी फ्री। खाना भी फ्री। अरे इससे भी बड़ी एक स्कीम है अरे भैया, तो बताओ ना प्रधान जी। बता दे। हाँ। मास्टर और मास्टराइना फ्री। अरे भाई वाह, 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 वाह। अरे प्रधान जी, हाँ। जब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है तो हम कल ही से अपनी बिटिया को स्कूल भेजेंगे वो भी रोज। अरे वाह, लेकिन भैया बिटिया को स्कूल नहीं भेजना। काहे? अगर बिटिया को स्कूल भेज दिया तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ। अब दरअसल बात ये है हाँ। कि सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हाँ। हमारे गांव के हर एक आदमी का यही उसूल है कि जैसे ही हमारे गांव में गेहूं की फसल आएगी, हाँ। बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। जैसे ही हमारे गांव में धान की फसल आएगी, हाँ। बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। जैसे ही हमारे गांव में गन्ने की फसल आएगी, हाँ। बच्चों की 20-25 दिन। अरे छुट्टी। एक बात बताओ लल्लन, हाँ, बताओ। जब तुम पढ़ने के लिए अपने बच्चों को रोज स्कूल नहीं भेजोगे, हाँ। तो मास्टर साहब पढ़ाएंगे क्या कटहर? बात तो सही है प्रधान जी। अबे बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी अकल में नहीं है बेवकूफ आदमी। तुम्हारा तो सबसे छोटा वाला बच्चा है, हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और बिटिया उसकी महीने की फीस कितनी है? 650 रुपया हाँ। वाह, तुम लोग जब भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो हाँ। तो फीस टाइम पे जमा कर देते हो, हाँ बिल्कुल। ड्रेस टाइम से दिला देते हो, हाँ बिल्कुल। जूता मोजा समय से खरीद देते हो, हाँ बिल्कुल। और तो और समय समय पर न जाने कितने फंक्शनों की फीस अलग से जमा करते रहते हो। हाँ हाँ। साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी सुबह सुबह उठकर हाँ। बच्चे के लिए गर्मा गर्म भोजन भी तैयार कर देती है, हाँ प्रधान जी, हाँ। और तो और दोपहर के लिए टिफिन भी पैक कर देती हाँ है। ये भी सही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ। अगर बच्चा स्कूल के लिए लेट हो जाए हाँ। तो स्टार्ट हो जाती है तुम लोगों की फटफटिया। हाँ प्रधान जी बिल्कुल भाई, तुमका कैसे पता है साहब? अरे हम तुम्हारी नहीं, हाँ। गांव की रग रग से वाकिफ हैं, अच्छा। सबके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा। और उसके बाद तुम लोग